हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है खानवा का युद्ध। आज के हमारे इस वीडियो में हम खानवा के युद्ध के विषय में जानेंगे। खानवा का युद्ध हिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में विजय बाबर की हुई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुए खानवा के युद्ध में बाबर जीत गया था। 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुए खानवा के युद्ध के पीछे वैसे तो कई कारण थे, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। खानवा के युद्ध का पहला कारण यह है कि दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करने के बाद बाबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य छोटा था। दूसरे शब्दों में कहें तो जब बाबर ने दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार कर लिया था, तो दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करने के बाद बाबर अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने जिस दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार किया था, उसका अधिकार क्षेत्र बहुत ही छोटा था, वह ज़्यादा विस्तृत नहीं था। खानवा के युद्ध का दूसरा कारण यह था कि हिंदू राजा राणा सांगा के नेतृत्व में बाबर को भारत से भगाना चाहते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो बाबर का दिल्ली सल्तनत पर अधिकार होने के पश्चात कुछ हिंदू राजा ऐसे थे जो राणा सांगा के नेतृत्व में अर्थात उनके मार्गदर्शन में बाबर को भारत से भगाना चाहते थे। खानवा युद्ध का तीसरा कारण यह है कि लोदी के उत्तराधिकारी भी बाबर से बदला लेने के लिए राणा सांगा से मिल गए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि इब्राहिम लोदी, जिसे बाबर ने पानीपत के युद्ध में परास्त किया था, उन्हीं लोदी के उत्तराधिकारी लोदी की हार का बाबर से बदला लेना चाहते थे। इसीलिए वे राणा सांगा से मिल गए थे और उन्होंने बाबर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। खानवा के युद्ध का एक कारण यह भी था कि राणा सांगा यह सोचता था कि बाबर सिर्फ लूटमार करेगा और वापस अपने देश लौट जाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। अब राणा सांगा ने मुसलमान शासकों को अपनी तरफ मिलाकर बाबर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। कहने का तात्पर्य यह है कि जब बाबर भारत आया था, उसने दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार किया था, तभी तक तो राणा सांगा को यह लग रहा था कि बाबर सिर्फ लूटमार करने के लिए आया है, वह यहाँ से वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया। बाबर ने दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार कर लिया और उसने मुस्लिम साम्राज्य की भारत में स्थापना की। यही कारण है कि राणा सांगा ने मुसलमान शासकों को अपनी तरफ मिलाया और बाबर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। आइए अब जानते हैं इस युद्ध के परिणामों के विषय में। खानवा युद्ध के परिणाम भारत के लिए युगांतरकारी सिद्ध हुए। इससे राजपूत शक्ति का अंत हो गया तथा बाबर को एक स्थायी साम्राज्य प्राप्त हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि बाबर और राणा सांगा के मध्य जो खानवा का युद्ध हुआ, इस युद्ध के कारण राजपूत शक्ति का अंत हो गया और इसके साथ ही साथ बाबर को एक स्थायी साम्राज्य प्राप्त हुआ। इसका दूसरा परिणाम यह हुआ कि इस युद्ध से राजपूतों को अपूर्व क्षति पहुंची। कहने का तात्पर्य यह है कि इस युद्ध ने राजपूतों को बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचाई थी। खानवा के इस युद्ध के कारण राजपूत शक्ति पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई थी। इस विजय का एक परिणाम यह हुआ कि बाबर ने अपना ध्यान काबुल से हटाकर दिल्ली साम्राज्य को सुदृढ़ करने में लगा दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो इस विजय के बाद बाबर ने अपना ध्यान काबुल से हटाकर दिल्ली साम्राज्य को बढ़ाने में लगा दिया। खानवा के युद्ध के परिणाम वास्तव में दूरगामी थे। इसने राजपूत परिसंघ तोड़ दिया। परिसंघ के टूटते ही हिंदू सर्वोच्चता का स्वप्न भंग हो गया, जिसने उत्तरी भारत में मुस्लिम राज्यों को अत्यधिक दुविधा में डाल रखा था। कहने का तात्पर्य यह है कि इस युद्ध के परिणाम बहुत ही दूरगामी हुए थे। इस युद्ध के कारण राजपूताना शक्ति छिन्न भिन्न हो गई थी। क्योंकि इस युद्ध ने राजपूत परिसंघ को तोड़ दिया था, तो परिसंघ के टूटते ही हिंदू सर्वोच्चता का जो स्वप्न था वो भी छिन्न भिन्न हो गया था। हिंदू सर्वोच्चता का वह स्वप्न जिसने उत्तरी भारत में जो मुस्लिम राज्य थे, उन राज्यों को अत्यधिक दुविधा में डाल रखा था। इस युद्ध में बाबर की सफलता के अनेकों कारण थे, जिनमें से एक यह है कि उसके समय में भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था
और उनमें पारस्परिक संगठन व एकता का पूर्ण अभाव था। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस समय बाबर भारत आया था, उसने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय भारत छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था और केवल इतना ही नहीं, उन राज्यों के मध्य एकता का भी अभाव था। उन राज्यों के राजा सदैव आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। यह एक प्रमुख कारण था जिसके कारण बाबर को भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफलता हासिल हुई। बाबर की सफलता का दूसरा मुख्य कारण यह था कि बाबर की सेना पूर्ण रूप से संगठित एवं प्रशिक्षित थी। कहने का तात्पर्य यह है कि बाबर जिस सेना को अपने साथ भारत लेकर के आया था, बाबर की वह सेना पूर्ण रूप से संगठित और युद्ध नीति में निपुण थी। बाबर के साथ युद्ध में राजपूतों की पराजय का कारण उन पर तोपों का विनाशकारी प्रहार था। कहने का तात्पर्य यह है कि राजपूतों की जो पराजय बाबर से हुई थी, उस पराजय का कारण यह था कि बाबर ने उन पर तोपों का विनाशकारी प्रहार किया था। रशबुक विलियम्स इस विषय पर लिखते हैं कि मुगलों के तोपखाने ने बाबर को युद्ध में विजयी बनाने में महत्वपूर्ण सहायता दी थी। कहने का तात्पर्य यह है कि मुगलों के जो तोपखाने थे, उन्होंने ही बाबर को युद्ध में विजयी बनाया था। उन्हीं के कारण बाबर युद्ध में आसानी से विजयी हो गया था। बाबर की विजय का एक कारण यह है कि बाबर स्वयं एक वीर एवं कुशल सेना नायक और महान योद्धा था। उसे रणनीति, कूटनीति इत्यादि का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। बाबर की विजय का एक प्रमुख कारण यह था कि भारतीयों की युद्ध प्रणाली बहुत ही दोषपूर्ण थी। उनकी सेना में हाथी होते थे तथा भारतीय राजा हाथी पर बैठकर युद्ध लड़ते थे। ये हाथी अक्सर युद्ध में घायल होने पर बिगड़ जाते थे और अपनी ही सेना को रौंद डालते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो बाबर की सेना जितना ही रणनीति में, कूटनीति में कुशल थी, बाबर जितना ही अच्छा सेना नायक था, उसके विपरीत भारतीयों की युद्ध प्रणाली बहुत ही दोषपूर्ण थी। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीयों की युद्ध प्रणाली सही नहीं थी, क्योंकि उस समय भारतीय राजा अपनी सेना में हाथियों का प्रयोग करते थे। भारतीय राजा हाथी पर बैठकर युद्ध के क्षेत्र में अर्थात युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ने जाते थे। भारतीय राजा जिन हाथियों का प्रयोग युद्ध के मैदान में करते थे, वे हाथी अक्सर युद्ध में घायल होने पर बिगड़ जाते थे। वे हाथी काबू से बाहर हो जाते थे और अपनी ही सेना को रौंद डालते थे। अतः इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि भारतीय राजा जिन हाथियों का प्रयोग युद्ध में करते थे, वे हाथी उन्हीं की सेना के लिए घातक सिद्ध हो जाते थे, जिनके कारण भारतीय राजा अक्सर युद्ध में हार जाते थे। बाबर की विजय का एक कारण यह था कि इब्राहिम लोदी की कठोर नीति के कारण सभी दरबारी एवं अमीर नाराज रहते थे, इसलिए उन्होंने युद्ध में उसे पूरा सहयोग नहीं दिया था। दूसरे शब्दों में कहें तो इब्राहिम लोदी ने जिस कठोर नीति का प्रयोग किया था, उस कठोर नीति के कारण इब्राहिम लोदी के दरबार के सभी दरबारी और अमीर इब्राहिम लोदी से नाराज रहते थे। इसीलिए जब बाबर से युद्ध हुआ तब उन्होंने उनका पूरा साथ नहीं दिया था। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी खानवा के युद्ध के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।